स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में हम क्लास 11th का लेक्चर 1 है। इसमें हम बात करेंगे टिश्यू के बारे में और टाइप्स ऑफ टिश्यू के बारे में और एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम देखते हैं पहले टिश्यू क्या होता है। टिश्यू होता है, हम 4 पॉइंट्स बताएंगे आपको जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है। टिश्यू है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स having similar function, common origin, common intercellular substance और matrix। ये हमारे साथ बोलिए आप। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स having similar function, common origin and common intercellular substance और matrix को हम टिश्यू कहते हैं। ये नीट का PYQ क्वेश्चन है, आ चुका है आपका। टिश्यू किसे कहते हैं? तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल हैविंग सिमिलर फंक्शन क्या होना चाहिए? सिमिलर होना चाहिए, कॉमन ओरिजिन होनी चाहिए, कॉमन इंटरसेलुलर सब्सटेंस और मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यू के बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ टिश्यू जो होते हैं हमारे 4 प्रकार के टिश्यू बताए गए हैं एनसीईआरटी में। मेनली हमें 4 प्रकार के ही टिश्यू पढ़ने हैं। पहला टिश्यू है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल की टिश्यू की ओरिजिन क्या होती है? ये हमें नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए हम बताते हैं। ओरिजिन होती है एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल, एंडोडर्मल। तीनों ओरिजिन एपिथेलियल टिश्यू में पाई जाती हैं। उसके बाद हम फंक्शन की इसकी बात करते हैं। ये इसके 5 फंक्शन हैं। पहला फंक्शन है प्रोटेक्शन में हेल्प करता है और सिक्रीशन में हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन में और डिफ्यूज़न में, उसके बाद फिल्ट्रेशन। आइए हम बात करते हैं फिर से एपिथेलियल टिश्यू की। एपिथेलियल टिश्यू की ओरिजिन एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल, एंडोडर्मल। उसके बाद फंक्शन है प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, डिफ्यूज़न, फिल्ट्रेशन। फिर आइए हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की। कनेक्टिव टिश्यू जो है मेसोडर्मल ओरिजिन का होता है। कौन सी ओरिजिन का होता है? मेसोडर्मल ओरिजिन का होता है। ये प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इसका फंक्शन है। उसके बाद हम बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू की। मस्कुलर टिश्यू मेसोडर्मल ओरिजिन के होते हैं। जिनका वर्क होता है लोकोमोशन एंड मूवमेंट में, इनका फंक्शन होता है। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूरल टिश्यू की। न्यूरल टिश्यू का जो ओरिजिन होता है एक्टोडर्मल होता है और ये इनका फंक्शन जो होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं। आइए हम फिर से एक बार दोबारा से प्रयास करते हैं कि आपको पूरा रिवीजन करा दें। हमने क्या क्या अभी पढ़ा? टिश्यू क्या होता है? टिश्यू होता है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल हैविंग सिमिलर फंक्शन, कॉमन फंक्शन, हैविंग सिमिलर फंक्शन, कॉमन ओरिजिन एंड कॉमन इंटरसेलुलर सब्सटेंस और मैट्रिक्स। कितने प्रकार के टिश्यू होते हैं? 4 टाइप्स के टिश्यू होते हैं। पहला एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के 3 ओरिजिन होती हैं, एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल, एंडोडर्मल। इसका फंक्शन 5 होते हैं, प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन। बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की। कनेक्टिव टिश्यू की ओरिजिन मेसोडर्मल है और इनका वर्क होता है प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट में हेल्प करते हैं। मस्कुलर टिश्यू का ओरिजिन मेसोडर्मल होता है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और फोर्थ हमारा है, फोर्थ में न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू के ओरिजिन कंट्रोल एंड एक्टोडर्मल के होते हैं। इनका वर्क होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू का। एपी में मतलब होता है अपॉन, ऊपर, और लेयर, और थीलियल मीन्स होता है लेयर या कवरिंग। तो हम बात करते हैं इसके डिफिनेशन की। The tissue has a free surface which faces either a body, fluid or the outside environment and thus provide a covering or lining some part of the body। जैसे कि हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट लिखा हुआ द सेल्स, जिसकी सेल्स आर कम्पैक्टली पैक्ड, लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है इसमें, कम्पैक्टली पैक्ड होती हैं लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। नीट का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। लोकेशन जो होता है फॉर्म्स आउटर कवरिंग ऑफ बॉडी, स्किन एंड बॉडी ऑर्गन। दूसरा है इनर लाइनिंग ऑफ हॉलो ऑर्गन एंड टेल में पाया जाता है। तीसरा फंक्शन इसका लोकेशन है फॉर्म्स ग्लैंड्स को फॉर्म करती हैं। आइए हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एपिथेलियल टिश्यू का क्या होता है? इसका जो पहला लाइन है, इससे हम जितना बता देंगे उससे बाहर एनसीईआरटी से के बाहर आएगा ही नहीं। एनसीईआरटी की लाइन हम बता रहे हैं। जैसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है दे हैव हाई रिजनरेशन पावर, मतलब कि इसका हाई रिजनरेशन पावर बहुत हाई होता है। और हाई रिजनरेशन पावर का मतलब है हाई सेल डिवीज़न होता है इसमें, और हाई सेल डिफ्रेंशिएशन होता है। अब हम बात करते हैं एवेस्कुलर होते हैं। एवेस्कुलर मतलब कि ब्लड सप्लाई एब्सेंट होती है और इसमें न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। बात करते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन की।
बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है प्रेजेंट होती है एपिथेलियल टिश्यू में। बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है यानी ए सेलुलर होते हैं। ए सेलुलर जो होते हैं मतलब कि ये मेड अप ऑफ 2 सेल से बने होते हैं, टू टाइप्स में बने होते हैं, यानी कि प्रोटीन और फाइबर के मिलने से बेसमेंट मेम्ब्रेन बनती है। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आपको हम बताएंगे। इससे आगे की वीडियो आप बने रहिए हमारे साथ। रौनक वर्मा हैं हम, आपका हमारे चैनल में बहुत ही बहुत धन्यवाद। थैंक यू, मिलते हैं, बाय बाय।